नाज़रीन, क्या आपको भी बेशुमार अनजानी सोचें तंग करती हैं? दिमाग पर सोचों का एक अंबार है? तो एक काम कीजिए, वो ये कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सीख लीजिए। अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाइए। जो ज़िंदगी, जैसी ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दे रखी है, उस पर राज़ी रहिए। जिस रिश्ते से, जैसे रिश्ते से अल्लाह ने आपको जोड़ दिया है, उसके साथ जुड़े रहिए और उन रिश्तों की कदर करते रहिए। उन रिश्तों से खूब निभा कीजिए। आपको जैसी बीवी अल्लाह ने दे रखी है, उस बीवी के साथ निभा कीजिए। जैसा शौहर दे रखा है, उस शौहर के साथ निभा कीजिए। नाज़रीन, दौलत सिर्फ पैसा, ज्यादा पैसा, मालो असबाब का होना ही नहीं है। दौलत, ये तो दौलत का एक पार्ट है। ये पार्ट ऑफ वेल्थ है। ये दौलत का एक पार्ट है और मखसूस पार्ट नहीं है। दौलत तो, नेक बीवी भी दौलत है, एक अच्छा शौहर भी दौलत है, अच्छे बहन भाई भी दौलत है, अच्छे रिश्ते भी दौलत है, अच्छे दोस्त भी दौलत है। वो हवा जिसमें आप कुछ देर के लिए जाके खुली फिजा में सांस लेते हैं, वो भी दौलत है। आप उस दौलत को क्या करेंगे कि आपके पास बेशुमार पैसा हो, दौलत हो, लेकिन आप चलने की कुव्वत से मारूम हो। आप उस पैसे को क्या करेंगे कि आपके पास बेशुमार पैसा हो, लेकिन आप ज़हनी इस्तेदाद से मारूम हो। आपके सोचने समझने की सलाहियत सब्त कर ली जाए या महदूद हो। आप उस दौलत को क्या करेंगे? आपके पास कोई आइडिया नहीं है, आपके पास किसी चीज को परखने का सलीका और शऊर नहीं है। आप दौलत का एक पार्ट रखते हैं, यानी कि पैसा। अगर आपके पास सेहत नहीं है तो दूसरा पार्ट आपके पास नहीं है। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। दौलत का एक स्पेसिफिक पार्ट है, एक खास और मखसूस पार्ट है जिसे सेहत कहते हैं। आपके पास सेहत है तो सब कुछ है। आपके पास नेक बीवी है तो सब कुछ है। आपके पास नेक शौहर है तो सब कुछ है। नेक औलाद है तो सब कुछ है। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास बेशुमार आपके बैंक बैलेंसेस भरे पड़े, लेकिन आप देखने से मालूम मंजर नहीं देख सकते। और दूसरी तरफ एक शख्स झोंपड़ी में रहने वाला है, वो अपने घर से बाहर निकलता है तो घर से बाहर की फिजा को भी देखता है, और फिर दूर किसी जगह पर काम काज के लिए जाता है, मजदूरी के लिए जाता है, वहाँ की फिजा को भी इंजॉय करता है। सो दौलत तो उसके पास भी है। सो एक पार्ट को लेकर उस पर ना तो फख्र कीजिए, अगर वो नहीं है तो उसकी वजह से परेशान भी ना होइए। सो अपने आप को एंजॉय कीजिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर सेटिस्फाइड रहिए। जो ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दे रखी है, अगर वो ज़िंदगी इस दुनिया में तंग है, तकलीफ दे ज़िंदगी है और तकलीफ वाली ज़िंदगी है, उसमें सऊबतें, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, तो अल्लाह ने उसका नेमुल बदल कोई और भी रखा होगा। यकीनन वो जन्नत हो। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। अल्लाह की जो तकसीम है, मुमकिन है कि इस दुनिया में आपका हिस्सा कम हो, मुमकिन है इस दुनिया में आपका हिस्सा बहुत थोड़ा कलील हो, लेकिन आखिरत में आपका हिस्सा बेशुमार हो। आप उस वक्त हैरान रह जाएं कि अल्लाह आपको नेमतों से और जन्नत के बागात में भेज दे और कहे कि ये जन्नतें आपके लिए, इस वजह से कि आपने दुनिया में सब्र किया, मेरी भेजी हुई तकालीफ और आजमाइशों पर सब्र किया, उन रिश्तों से निभा किया जिन रिश्तों को मैंने निभा का हुक्म दिया, जो रिश्ते मैंने आपके साथ जोड़ दिए, बहन भाई, आयज़ा वकारिब, बीवी, शौहर, औलाद, उन रिश्तों से आपने निभा किया। सो नाज़रीन, अपने इस सोचों के अंबार को समझिए कि ये सोचें क्यों आती हैं। बाहर का गंद, बाहर की सोचें, ये गलाजतें इसलिए दाखिल होती हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड नहीं होते। आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो लाइफ साइकिल है, आप उस पर मुतमईन नहीं होते। आप दूसरे की ज़िंदगी को देख रहे होते हैं, वो किसी और की ज़िंदगी को देख रहा होता है, वो फिर किसी और की ज़िंदगी को देख रहा होता है। ये देखा देखी में फिर ख्वाहिशात, आप दूसरे की ज़िंदगी का नक्शा अपने जहन में फिट करते हैं, उसको बिठा लेते हैं अपने जहन में। आप अपनी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं, उसको एंजॉय करना छोड़ देते हैं।
आपको वो जो नींद आती है आप वो भूल जाते हैं कि मुझे कितनी प्यारी मीठी नींद आती है। आप 2 वक्त का खाना खाते हैं तो बेहतरीन खाते हैं, आप वो भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके पास नेक बीवी भी है, आपका बेहतरीन साथी शौहर भी है। आप भूल जाते हैं कि एक वक्त में अगर आप भूखे सोए तो दूसरे वक्त में आप किसी अच्छे मौसम से मुस्तफीद हुए, भूल जाते हैं आप। एक एंगल और एक जाविये से जिंदगी को जब आप परखेंगे तो फिर ख्वाहिशात, फिर सोचों का अंबार आपके जहन पर एक गंध का गहराव डालेगा, और वो गंध का पड़ाव जब आपके जहन में आएगा तो फिर सोचें मुंतशिर होकर आपके जहन को सोचों से भर देगी। हर तरफ सोचें, ये सोच आ रही है, वो सोच आ रही है। एक छोटा सा दिमाग है, उसने फिर नींद भी आपको देनी है, उसने आपको रेस्ट भी देना है, बॉडी को भी अपना एक्टिव करना है। तो वो बॉडी को कैसे एक्टिव करेंगे? वो सारे हार्मोन्स जो हैं जिन्होंने काम करना है, वो सारे हार्मोन्स आपकी उन सोचों की वजह से, बेजा ख्वाहिशात और उन सोचों की वजह से जिनका कोई फ़ायदा नहीं, उसकी वजह से डेड होकर रह जाते हैं, दब के रह जाते हैं, उस मलबे के नीचे आ जाते हैं। तो वो कैसे आपकी बॉडी को फाल करेंगे और आपको ये लाइफ जो आपको अल्लाह ने दे रखी है इसे एंजॉय करवाएंगे। नाज़रीन, जिंदगी को समझिए, अल्लाह की दी हुई इस नेमत को समझिए। जब भी कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए, मुश्किल सोचें, मुश्किलात आपको तंग करने लगें, मुश्किल हालात आपको तंग करने लगें तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाया करें। किसी चौक चौराहे में उस बेकारी को देखा करें जिसकी टांगें नहीं हैं, जो टांगों से मारूम है, जो हाथों से मारूम है। आप किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल को ना देखा करें, उससे नीचे भी एक जिंदगी है, उससे पीछे भी एक जिंदगी है। वो चौक चौराहे में, हॉस्पिटल में, वो किसी बीमार के पास जाके आपको पता चलेगा कि जिसका चलना मारूम है, जिसका उठना मारूम है, जिसका बोलना मारूम है, और वो हर चीज़ से मारूम है, सिसक के ज़िंदगी गुजार। वो ये चाह रहा है कि मुझे बाहर की फ़िज़ा देखने को मिले, वो ये चाह रहा है, उसकी ये ख्वाहिश है कि मुझे 2 घूंट पानी पीने को मिले, नहीं पी सकता। वो ये चाह रहा है कि मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ, नहीं खड़ा हो सकता। नौकर हैं, गाड़ियाँ हैं, दौलत है, सारा कुछ है, अपनी सेहत नहीं है, डाउन होके बैठा है, बेड पे है, बेड रेस्ट पे है, और मुलाजिम कोई इधर से इधर पलट रहा है, कोई उधर से उधर पलट रहा है। सो अपने आप को खड़ा करने से भी मालूम है, और उसकी निस्बत दूसरी जिंदगी है जिसके पास ये सारा कुछ नहीं है। वो दौड़ता भी है, वो खाता भी है, वो एंजॉय करता है, वो मौसमों को एंजॉय करता है, वो अपनी जिस्मानी मशक्क़त करता है, एक्सरसाइज करता है, और रिज़्क़ हलाल भी कमाता है। सो ज़िंदगी को मुख्तलिफ ज़ावियों से जब आप परखेंगे तो सोचों का अंबार नहीं आएगा, बल्कि ज़िंदगी की हकीकत आपके सामने खुलेगी। और हमेशा रिश्तों को तरजीह दीजिए, न कि पैसे। ये रिश्ते कीमती हैं नाज़रीन, ये रिश्ते किरदार हैं आपकी ज़िंदगी, आपकी और मेरी ज़िंदगी में ये रिश्ते बहुत बड़ा किरदार है। सो जिस वक्त आप और हम इन किरदारों को अपनाएंगे, बाप का किरदार, माँ का किरदार, बहन का किरदार, बीवी का किरदार, भाई का किरदार, ये सारे किरदार हैं, और इन किरदारों के मुताल्लिक आपसे और मुझसे पूछा जाए। अपने इन करीब के किरदारों को समझिए और इनसे निभा कीजिए, और अपना किरदार अदा कीजिए। बड़े भाई की हैसियत से बड़ा भाई बनकर किरदार अदा कीजिए, छोटा भाई है तो छोटा भाई बनकर छोटे की हैसियत से किरदार अदा कीजिए। बीवी है तो आपकी वजह से आपका शौहर परेशानी में मुब्तला ना हो जाए, औलाद है तो आपकी वजह से आपका वालिद, आपके माँ बाप परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। किरदार अदा कीजिए, अपना किरदार छोड़िए। किसी गैर की वजह से अपने उन रिश्तों से दूर मत होइए जो रिश्ते अल्लाह ने आपके करीब किए हैं। किसी ऐसे की वजह से जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी वजह से उस ताल्लुक को न तोड़िए जो आपका शुरू से अल्लाह ने आपका ताल्लुक बना दिया। इन चीज़ों को समझिए, किसी के नैनो नक्शो निगार देखकर मुतासर ना होइए, और उन रिश्तों से दूर ना हो जाइए जिसके पास नैन नक्शो निगार कुछ नहीं है, लेकिन वफा है, खुलूस है, मोहब्बत है, अपनायत है। उन रिश्तों को अपना
दुश्मन न ख्याल कीजिए, उन रिश्तों से मोहब्बत कीजिए, ज़िंदगी को समझिए, ज़िंदगी के इस पूरे साइकिल को समझिए। अपनों की अहमियत आपको इस दुनिया में भी पता लग जाती है और आखिरत में तो यकीनन पता लगेगी, क्योंकि अपनों की अहमियत वातज़िल कुर्बा अल्लाह ने कुरान में बयान कर, वो जो आपके करीब कर दे। कराबतदार, कौन से रिश्ते कराबतदार जिनको अल्लाह ने आपके करीब कर दिया? आपके भाई हैं, करीब के रिश्ते, वालिदैन हैं, औलाद, ये सारे करीब के रिश्ते, बहन भाई। सो ये आपकी बिरादरी, ये करीब का रिश्ता है। सो इन कबीलों का जिक्र है कुरान में, ये करीब के रिश्ते। बेशक हमने तुम्हें खानदानों, कबीलों, नस्लों, नामों से पैदा किया। खानदान वैल्यूएबल चीजें, ये इन चीजों को तोड़िए मत, इन चीज़ों को समझिए, ज़िंदगी में इन किरदारों को समझिए और आपको जो किरदार मिला आप उस किरदार को बेहतर तरीके से अदा कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू। सलामत रहें।